परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और सात संगत, हमेशा मन में यही भाव बना रहे कि ये जो हमें इतना उत्तम जीवन मिला है और सात संगत हमें इस इतने उत्तम और इतने विशाल निराकार के साथ जोड़ा है। और सात संगत, यही मन में हमेशा भाव बनता है कि हमें जिसकी हम संतान हैं, हमें उन पेरेंट्स ने क्या सिखाया है और जिसके हम भगत हैं, हमारे गुरु ने हमें क्या सिखलाई दी है। क्योंकि साथ संगत, हम जब बच्चा घर में पैदा होता है तो शुरू से ही जो बच्चे को देखने आते हैं तो वो भी यही आकर बोलते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर होनहार बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और साथ संगत, जब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तब भी स्कूल में भी टीचर यही एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी शिक्षाएं देता है और यही उम्मीद रखते हैं कि मेरी क्लास का जो बच्चा है ये मेरिट में आए और अव्वल दर्जे पर आए। और जब वो बच्चा उन शिक्षाओं पर चलकर अपने स्कूल का नाम रोशन करता है तो साथ संगत स्कूल का प्रिंसिपल भी और टीचर भी सबका गर्व के साथ सिर ऊंचा हो जाता है। और साथ संगत पेरेंट्स भी कितने खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं पर मैं पूरा उतरा है। और साथ संगत, सतगुरु ने भी हमें बहुत शिक्षाएं दी हैं। तो जब सतगुरु भी यही चाहते हैं कि हमें जो मेरे भगत हैं, कभी भी ऐसी कोई बात सुनने को ना मिले जिससे साथ संगत मिशन का नाम, इस सतगुरु का नाम, हमारे बाबा जी का नाम पे कोई दाग लगे। क्योंकि साथ संगत, बाबा जी ने हर बात का ध्यान देते हुए अपने ये जो 36 वर्ष हैं पूरा सिखलाई देते हुए ही अपने जीवन का निर्वाह करा है। और साथ संगत, हमने ध्यान देना है कि क्या हम उन शिक्षाओं पर उतर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि साथ संगत, सबसे बड़ी बात जो मन में आती है वो यही है कि जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, क्योंकि साथ संगत, मन जब तक बिल्कुल पवित्र नहीं होता, ये मन ही है जो साथ संगत अच्छा बुलवाता है, मन ही है जो अच्छा देखता है, मन ही होता है जो अच्छा सोचता है। और साथ संगत, मन ही है जो मीठा बोलता है। क्योंकि साथ संगत, जब तक हमारा मन साफ नहीं होता, कहते हैं ना कि मन चंगा ता कटौती विच गंगा, मन जीते जग जीत। और साथ संगत, इस मन को हमने कैसे साफ करना है। क्योंकि साथ संगत, बाहर की सफाई तो हम करते रहते हैं मन, लेकिन साथ संगत बाहर की सफाई का ध्यान हमें हमेशा रहता है कि हमने अपना घर भी साफ करना है, अपने आप को भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, अच्छा बनकर रहना है। लेकिन साथ संगत, जब अंदर से हम साफ हो जाएंगे, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, मन मैला नहीं रहेगा। सत्संग, आपने देखा कि जब घर बनता है तो जब घर में लकड़ का काम होता है तो ध्यान पहले से ही बोला जाता है कि ध्यान ऐसा कोई दवाई लगा दो कि लकड़ को कीड़ा ना लगे, सियूंक ना लगे। और साथ संगत, ये भी आपने देखा कि जब लकड़ी के अंदर सियूंक लग जाती है तो फिर वो अंदर ही अंदर से कैसे खोखली होकर सारा नुकसान कर देती है। तो सबसे पहले हम इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि इस कीड़े को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और सत्संग, ये मन भी ऐसा ही है, इसमें जब कीड़ा लग जाता है तो सत्संग ये पता नहीं क्या का क्या सोचता रहता है, कौन कौन से विचार मन में आते रहते हैं। और सत्संग बुराइयां ही ज़्यादा ढूंढता है, अच्छाइयों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और अगर हमारा मन साफ होगा तो सत्संग हमारे सब तरफ हम अच्छा ही अच्छा करेंगे और सबका भला ही मन सोचेगा। मन कहता है कि मैंने सबका भला करना है, सबका सत्कार करना है और सबके साथ प्यार करना है। और सत्संग, इस मन को सतगुरु के हवाले कर देना है। मन रखे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास।
और साथ संगत जरा सा भी मन में कोई भाव आए तो झट से सिमरन की ओर ध्यान जाए हमारा कि सच्चा पातशाह मैं तो तेरा भगत हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन से हैं, मैं किसकी संतान हूँ, और सत्संग मैंने ये काम नहीं करना। और सत्संग हमेशा अपने सतगुरु की सिखलाई को, अपने पेरेंट्स की सिखलाई को, अपने टीचर की सिखलाई को अपने घर तक सीमित नहीं रखना, अपने आस पड़ोस में भी और अपने समाज में भी, अपने देश में का नाम भी हमने ऐसे ही रोशन करना है। और सत्संग सफाई की ओर भी ध्यान जा रहा था कि जैसे मन को हमने साफ़ करना है, तो और सत्संग बाहर की सफाई भी हमें शुरू में स्कूल में भी सिखाया जाता है। 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी का दिन होता है तब भी सत्संग हमें स्कूल की सफाई के बारे, क्लास की सफाई के बारे में बताया जाता है। और सतगुरु ने घर में भी हम रूटीन में अपने घर को साफ़ करते हैं, और सतगुरु ने भी हमें सफाई अभियान कैसे बाबा जी ने सफाई अभियान चलाए। और सत्संग वो जो सफाई अभियान हमें एक दिन के लिए मिलता है, आदेश आते हैं, और सत्संग हमने इस बात को एक दिन तक सीमित नहीं रखना। जब हम घर में भी होते हैं, बाहर घर के बाहर निकलते हैं, अपने आस पड़ोस के सामने भी कोई अगर कुछ कूड़ा करकट पड़ा है उसको भी हमने सफाई की ओर ध्यान देते हुए साफ़ सुथरा रखना है। और साथ संगत घर को सफाई तक, घर की सफाई तो हम करते ही हैं, और साथ संग जब हम बाहर अपने शहर की सफाई की ओर निकलेंगे, अपने आस पड़ोस की सफाई की ओर निकलेंगे, तो साथ संग आओ हमारा सब जगह जब साफ़ वातावरण होता है तो साथ संग आस पड़ोस भी खुश रहता है और अपना मन भी खुश रहता है, और बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। और सत्संग इस बात की ओर हमने ध्यान देना है। जैसे सत्संग घर में माली लगा होता है या खुद हम अपने पौधों को पानी देते हैं, और सत्संग इन पौधों तक हम अपने गमलों तक सीमित ना रहें। घर के बाहर जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, वृक्ष लगे हुए होते हैं, हमने उनको भी माली को बोलकर या खुद पानी दे रहे हैं तो उनको भी हमने ऐसे ही पानी देना है। और सत्संग जब एक एक दो दो पेड़ को हम ऐसे रूटीन में उनकी संभाल करेंगे तो सत्संग ये प्रकृति भी खुश रहेगी और हमारा वातावरण भी खुश रहेगा, शुद्ध रहेगा। सत्संग आओ बाबा जी इन बातों की ओर हमें ध्यान दिलवाते रहे। आज भी ज़रूरत है कि हमने इन बातों की ओर ध्यान देकर अपने जीवन का निर्वाह अपने मन को साफ करते हुए करते जाना है। दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इन शब्दों के तक सीमित ना रहे, कर्म रूप में अपने आप को ढालकर आप जी के साथ मिलकर इस जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से कर पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना।